वो साथ वाले कमरे में दीवार से कान लगाए लरजते जिस्म के साथ सुन रही थी। उसके भाई की आवाज थी, बाबा हम बहुत गरीब हैं, ज्यादा नहीं दे सकेंगे। ज्यादा सामान दे दिया तो उम्र भर कर्जा उतारते रहेंगे। आवाज में परेशानी और उलझन के साथ साथ एक ताहट भी थी। अल्लाह बेटियां देता ही क्यों है? काश पैसा होता, हम अपनी बेटी को सब कुछ दे के रुखसत करते। बाबा की भराई हुई आवाज सुनाई दी। उसने तस्वुर में देखा, माँ बेचारी तो सब सुनकर बस रो ही रही होगी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जी चाह रहा था जाके जोर जोर से कह दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोगों की खुशी, मुस्कुराहट और सुकून ही मेरे लिए सबसे बड़ा जहेज है। मगर उसे ख्याल आया, मैं मजबूर हूं। जालिम समाज ने जहेज लाजमी बना रखा। जरूरत मुझे नहीं, मेरे ससुराल को है। अगर बात मेरी होती, बात बेटी की होती, तो कोई बेटी जहेज को अपने बाप के लरजते जिस्म, परेशान चेहरे, अपनी माँ के बहते आंसू, सोचों में गुम चेहरे और भाई के कंधों पर बनने वाले बोझ पर तरजीह ना देती, बल्कि हर बेटी जहेज में बाप का खिलखिलाता चेहरा, माँ के मोहब्बत भरे बोसे और भाई के प्यार की तलब करती। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। कर्ज मांगने की तैयारियां हो रही थीं। सूद का हिसाब लगाया जा रहा था। वो धड़ाम से चारपाई पर जा गिरी। या अल्लाह, मेरी वजह से क्या क्या होने जा रहा है? या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं? काश अमीर लोग इस रस्म को ना बढ़ाते। मैं कितनी मजबूर हूं। काश ससुराल से पैगाम आ जाए, हमें बस बेटी से मतलब है, सामान तो हमारे पास सब है, एक बेटी की कमी है। अब भी आवाज आ रही थी, शादी पर गम की आवाज। जा बेटा, कर्ज लेके आ, बेटी को तो घर से उठाना है। बाबा की बुढ़ापे से कपकपाती आवाज थी। वो जोर जोर से रो रही थी। क्या क्या बेटी काफी नहीं है? जहेज क्यों? काश कोई सुने, कोई देखे। मेरे माँ बाप का हाल तो कभी जहेज ना ले। लाखों बेटियां जहेज ना होने की वजह से बूढ़ी हो गईं। लाखों अपने माँ बाप को उम्र भर के लिए मकरूज करके उठी। वो चिल्ला रही थी, अरे कोई देखो, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे माँ बाप कभी हंसेंगे नहीं। एक जहेज देकर उम्र भर मेहनत करके मर जाएंगे, और जनाजे पर जब ऐलान होगा कि जिसने कुछ लेना देना उनके बेटे से ले ले, तब भी जहेज वाला कर्ज बाकी होगा। कोई तो बचाओ, मैं अपने माँ बाप के घर को वीरान नहीं करना चाहती, कोई तो सुनो। मैं सुन रहा था, देख रहा था। एक महकते हुए बाग के माली अपने ही हाथों से बाग में खिजां लाने जा रहे थे। हंसते बसते घर में उदासी और वीरानी की तदबीरें खुद अहले खाना कर रहे थे। अपनी मुस्कुराहटों और सुकून को घर से खुद निकालने की सलाह हो रही थी, और मासूम दिल बेटी खून के आंसू बहा रही थी। वो कुछ नहीं चाह रही थी, बस अपने माँ बाप के चेहरों पर मुस्कान के सिवा। मैं फौरन लड़के वालों के घर पहुंचा। उनके सामने उजड़ते हुए घर का मंजर पेश किया। वो समझ गए और बोले, हमारी भी बेटी है, आज हम जहेज नहीं लेंगे तो हो सकता है कल हमें भी ना देना पड़े और बेटियों को बोझ ना समझा जाए। आओ हमारे साथ अजनबी। मुझे साथ लेकर वो लड़की वालों के घर पहुंचे। लड़के का बाप बोला, भाई साहब, एक बात का ख्याल रखना, हमें बेटी दे रहे हो, इससे आगे कुछ नहीं बचता। किसी भी और जहमत में ना पड़ना। हमारे यहाँ एक बहू की कमी है, बाकी सब कुछ तो चल रहा है और चलता रहेगा। वो सुन रही थी, सकता तारी था, आसमान की जानिब देख रही थी। उसका बाप बोला, नहीं भाई साहब, हमने अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो भी जरूरत हो हमारी बेटी हमारे घर आके खुद बना लेगी। हमें ये रस्म खत्म करके बेटी को अहमियत देनी चाहिए। वाह मेरे अजीम ससुर। वो सोचकर जरा शर्म आई। हाँ, बेटी अहम है। हाँ, उसने बाजू लहरा कर खुद कलामी की।
या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारी खुशियां मोड़ दी। सब घर वाले इस मौजिज़े पर सजदा रेज हुए, इस पैगाम को आम करने लगे और इसको आगे बढ़ाते हुए जब अपने बेटे का रिश्ता तय करके उसके ससुराल गए तो बोले, भाई साहब हमें बेटी चाहिए और कुछ नहीं, बेटी ही अहम है हमारे लिए। ये रिवाज चल गया। जब भी कोई रिश्ता करता तो कहता कि बस बेटी चाहिए, बेटी ही अहम है, बेटी ही अहम है, बेटी ही बस अहम है। हर वो घर जगमगाने लगा जिसमें जहेज अंधेरा करने वाला था। ना जहेज लिया जाता ना देना पड़ता, हिसाब वहीं का वहीं था। मगर अब बेटी की अहमियत थी और खुशहाली भी, क्योंकि बेटी अहम है। क्या आपके लिए भी बेटी अहम है? बेटी अहम है, और अगर अहम है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। आखिरी इल्तिजा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल इस्लामिक लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज इस्लामिक लाइन को लाइक करके सी फर्स्ट कर दें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आने वाली वीडियो तक का आपका मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज।